नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि इस नफ्सा नफसी के दौर में और इस मोबाइल के दौर में आप किताबों की बात सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो आप सब आज के विनर्स हैं। और ज़्यादा मुबारकबाद मैं पेश करना चाहूँगी बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के ऑर्गेनाइज़र्स को, इनके फाउंडेशन मेंबर्स को, राना इबाद साहब को। आज मेरा ऑनर है कि मैं नईम घुम्मन साहब से भी इन पर्सन मिल रही हूँ। अभी तक मैं इनको वर्चुअली ही जानती थी और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे भी इस महफ़िल का हिस्सा बनने का मौका दिया। यकीन करें कि मुझे, वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि आपको गूज़ बम्प्स होते हैं, मुझे इस सारी तकरीब से गूज़ बम्प्स हो रहे हैं। और अभी तक की मेरी 20 साल से मैं एकेडमिक प्रोफेशन का हिस्सा हूँ, मैंने इतनी अच्छी और दिल से निकलने वाली जो तकरीब है किसी प्राइवेट फोरम पे आज तक अटेंड नहीं की। बचपन में हम शेर सुना करते थे कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इबाद भाई की तकरीर सुनने के बाद मुझे लगा कि ये उन्हीं लोगों में से हैं जिनके चमकने से दुनिया में अंधेरों में उजाला होता है। और दूसरी जो कोशिश इन्होंने रीडर्स क्लब बना के की, वो उनके खलूस को बहुत अच्छी तरह से वाज़े कर रही है। और इसको एक शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि बच्ची की तरह मैं भी भूल रही हूँ जैसे हमारी एक स्टूडेंट आके भूल गई थी, वो जिसमें कहते हैं कि चिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो ये हम में से हर एक का फ़र्ज़ है, जैसे बात भाई कर रहे हैं, जैसे मैं थोड़ी बहुत अपनी सी हम्बल कोशिश कर रही हूँ। मेरा ज़िंदगी में अल्लाह ताला का शुक्र है। लोग कहते हैं मैडम आपको अल्लाह ने अच्छी नीयत का सिला दिया है, तो मेरा ये सवाल होता है कि अच्छी नीयत कहाँ से आती है? अच्छी नीयत भी एक अता है। आपके दिल में अल्लाह इल्हाम और वही की सूरत वो ख़यालात डालते हैं जो उसको अच्छे लगते हैं, फिर आपसे उन पे अमल करवाते हैं, फिर उन्हीं अमाल को बहाना बना के आपको नवाजते चले जाते हैं। ज़िंदगी में कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो मैंने चीट कोड के तौर पे अपना लिए हैं। बहुत बचपन से मुझे ये एहसास हुआ, कहा जाता है कि लाइन शकर तुम लाज़इदन्नकुम, शुक्र करोगे तो और ज़्यादा दूंगा। तो ज़िंदगी में जो नेमतें हैं उनका ज़िक्र ज़्यादा करें और उनका शुक्र ज़्यादा करें। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अपनाना है हमने। दूसरा, इन्नल्लाह ला तुखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला अपने वादा की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तीसरा, और कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ दे? और जिसने अल्लाह की राह में कुछ खर्च किया उसकी मिसाल ऐसे है जिसने गंदम का एक दाना बोया, उससे 7 शाखें निकलीं और हर शाख से 100 दाने निकले। मैंने अपनी ज़िंदगी में उस दाने को बोते हुए भी देखा, उससे 7 शाखें निकलती हुई भी देखी और उन 7 शाखों में 100 दाने बनते हुए भी देखे। मैं ये समझती हूँ कि जो मेरा प्रोफेशनल और एकेडमिक कैरियर है, जैसे बात भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि मेरा ताल्लुक़ एक बहुत टिपिकल फ्यूडल किस्म की फ़ैमिली से है, जहाँ बच्चियों की तालीम इसलिए नहीं ज़्यादा करवाई जाती कि असी कड़ा इहदे कोलों नौकरी करानी। हमारे यहाँ नौकरी और तालीम का कॉन्सेप्ट जो है इसको लाजिम व मलजूम करार दिया गया है। इवन जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे फादर ये कहते थे कि तुमने पढ़ाई को ज़िंदगी का रोग क्यों बना लिया? मैंने तो तुम्हें इसलिए कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा है कि थोड़ी बहुत दुनिया देखो, बोलना उठना बैठना आ जाए, कोई नाव हाव आ जाए और उसके बाद इसकी शादी कर दें। और वो जो मेहनत थी मेरी पढ़ाई की, उसमें अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली कि हर लेवल पे मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आ जाती थी कि मेरे फादर मजबूर हो जाते थे कि इसको चलो आगे पढ़ाएं। एफ़ए के बाद कहते थे बस करो। मैंने कहा अबू जी मुझे बीए कर लेने दें। उस वक्त बीए वाज इनफ क्वालिफ़िकेशन। तो मैंने कहा अबू जी सारी लड़कियां बीए कर जाएंगी तो मुझे शर्मिंदगी हुआ करेगी कि मैं एफ़ए पास हूँ, मुझे बीए कर लेने दें, इसके बाद मैं नहीं कहूँगी कि मुझे आगे पढ़ाएं। बीए करना शुरू किया तो मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट पोजीशन आ गई। अब मैं वादे पे कायम थी। मैंने ज़िंदगी में ये भी कोशिश करती हूँ कि मैंने अगर कोई कमिटमेंट की है तो मैं उसको ऑनर करूँ। तो अब लोगों ने मेरे फादर का जो है जीना मुहाल कर दिया, जिसमें मेरे टीचर्स, मेरे चचा, हमारे नेबर्स, रिश्तेदार, हर बंदा आके मेरे फादर से ये कहे कि हाजी साहब है जुल्म ना करो, थोड़ी बच्ची एडी लाए के इनू घर ना बिठाओ। तो मेरे अबू आगे से ये कहते थे कि राजपूतां चों मुंडा नहीं लभना, ज़्यादा पढ़िया लिखिया। फिर है कहेगी तुसीं मैनू घट पढ़े नाल विआह, तां इहदा यही हाल है कि इनू घट पढ़िया रखा जाए।
अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मेरी बेस्ट फ्रेंड के फादर थे, वो उस्ताद भी थे, टीचर थे, तो उन्होंने कहा हाजी साहब मुंडा लभना मेरी जिम्मेदारी, तुसी इनू पढ़ाओ। मैं आज भी उनको दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरा एमए इंग्लिश में दाखिला हो गया और मेरे फादर ने एक और कंस्ट्रेंट मुझ पे लगाई कि ऐसी जगह दाखिला लो जहाँ से डेली घर वापस आओ। मैं हॉस्टलों में मैंने नहीं छोड़ना, चूँकि मेरा तुम्हारा कैरियर मेरे कहीं पे भी मेरे प्लान में शामिल नहीं है। और इस दौरान वो मुसलसल मेरे रिश्ते देख रहे थे कि बस मुझे मैं तो अक्सर मजाक में ही कहती हूँ कि जैसे ही मैं पैदा हुई तो मेरे अब्बू ने मेरी शादी का ख्वाब देख लिया कि मैंने इसकी शादी करनी है। तो एमए इंग्लिश कर रही थी और अब्बू रिश्ते देख रहे थे। इस दौरान अल्लाह का शुक्र है कि एमए इंग्लिश मेरा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल होने से पहले ये क्या हुआ, एक ये वाक़या मैं सबके साथ शेयर इसलिए करना चाहती हूँ कि इसने एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरी ज़िंदगी के माइलस्टोन्स सेट करने में और मेरी आइडियोलॉजी को सेट करने में। एमिनाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, एमिनाबाद ख़ास से। वहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्कूल था, मैंने मैट्रिक तक तालीम वहाँ पे हासिल की थी, उनके पास इंग्लिश टीचर नहीं थी। जिस दौर में मैंने एमए इंग्लिश किया उस वक्त एमए इंग्लिश का इतना रुझान पास करने का नहीं था। लोग दाखिला वगैरह भी ले लेते थे, कोशिश भी करते थे, लेकिन पास नहीं हो पाते थे। एमए इंग्लिश ऐसे ही समझा जाता था जैसे किसी ने कोई सीएसएस कर रखा है। अब पार्ट 2 के मैंने पेपर दिए हुए और स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे कॉल की कि बेटे हमारे पास इंग्लिश टीचर नहीं है, जितने पैसे आप कहेंगे हम दे दिया करेंगे, आप हमारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ा दें क्योंकि हमारे रिजल्ट्स बहुत पुअर आ रहे हैं। अब मेरा तो ऐसा कोई जहन था नहीं। उन्होंने अब्बू जी को भी कांटेक्ट किया तो अब्बू जी ने अनएक्सपेक्टेडली मुझे इजाज़त दे दी। अब्बू जी ने कहा कि इन्हें कहो मैं पढ़ा दूंगी लेकिन मैं पैसे नहीं लूँगी। अब मुझे तो पैसे चाहिए भी नहीं थे। उन्होंने जैसा पैगाम दिया वैसा पैगाम अब्बू जी तक पहुँचा। अब्बू जी ने इजाज़त दे दी, मैंने कहा फाबिहा, और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने 3 साल वहाँ पढ़ाया शादी से पहले तक। अल्हम्दुलिल्लाह 38% रिज़ल्ट था उस क्लास का जिसको मैंने टेकअप किया, और अगले साल उसी क्लास का 89% रिज़ल्ट था इंग्लिश में। और यकीन करें उसके बाद मेरी शादी हो गई। 2-3 साल मैंने ब्रेक भी लिया। मैं इस वक्त कोई जॉब नहीं कर रही थी, बच्चे वगैरह ये वो जो भी ससुराल के इश्यूज़ होते हैं उसमें थी। शादी मेरी आगे एमनाबाद से भी एक ज़्यादा बैकवर्ड इलाके वांडो में हो गई। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। 15 बहन भाई हैं, 7 मेरी नंदे हैं, 7 देवर जेठ हैं, और मैं खुद एक 1 यूनिट फैमिली से हूँ। मैं इकलौती बहन थी और 3 मेरे भाई थे, और बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली थी। ससुराल मेरा एग्रीकल्चर ओरिएंटेड फैमिली और जॉइंट फैमिली से और इस तरह से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन देखने में जो चीज़ें लग रही होती हैं ना कि ये एक सही फ़ैसला नहीं हुआ, आखिरकार उसी में ही हिकमत होती है अल्लाह ताला की, चूँकि अल्लाह ताला ने उस चीज़ों को इवॉल्व करना होता है, लिंक से लिंक बनाना होता है, जिससे चीज़ें बनती चली जाती हैं। कि लोग मेरे फादर से ये कहते थे कि हाजी साहब वो कुड़ी वांडो देने वाली, लोग अगे नूं जांदे ने तुसीं पिछे नूं जा रहे हो। तो अब्बू मेरे यही कहते थे कि यार तुसीं मुंडा वेख लो एक बारी। मैनू सिर्फ मुंडा चंगा लग्या, मैं इहनूं आप सैट कर देंगा, मैं शहर लै आवांगा, मैं इन्हां नूं होर पढ़ावांगा। राजपूतां 'च पढ़िया लिखिया मुंडा लभ गया तो चलो मैं बाकी सारी गल्लां इग्नोर करतियां इन्हां दियां। अच्छा, तो 3 साल वहाँ पढ़ाने के बाद अब 2 साल घर में गुजारने के बाद मुझे लगा मेरे में और मैट्रिक पास में तो फ़र्क ही कोई नहीं रह गया। तो लेक्चरशिप की सीट्स आई 2005 में। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैंने जॉब करनी है, मेरा अप्लाई करवाएं। अप्लाई किया, पहली ही दफ़ा में मेरी सिलेक्शन होगी टॉप मेरिट पे। गुजरांवाला में मैं पहले नंबर पे थी। अच्छा, मुझे ये लगता था कि 3-4 साल का अरसा गुजर चुका है मेरे एमए में, मुझे भूल भाल चुकी हैं, किताबें गुम गई हैं, आदि कोई पास थी नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मेरी सिलेक्शन नहीं होने वाली, मैं तो आउटडेटेड बैचेस में शामिल हो रही हूँ। सो मैंने अल्लाह ताला से ये एक कमिटमेंट की कि अल्लाह अगर मेरी जॉब हो गई ना तो 9 तनख्वाहें मेरी हैं, 3 आपकी हैं, यानी 25% का हिस्सेदार मैंने करार दिया अल्लाह ताला को, और मेरी सिलेक्शन हो गई। ना सिर्फ सिलेक्शन हुई बल्कि टॉप मेरिट पे हुई। गुजरांवाला में मैं पहले नंबर पे थी, और मैंने अपने ही मादरे इल्मी को एज लेक्चरर ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे आजकल मैं प्रिंसिपल हूँ, सेटलेटन कॉलेज। 2010 में दोबारा सीटें आती हैं डायरेक्ट सिलेक्शन की। उसी एमए इंग्लिश की बेस पे जो मैंने एक कॉलेज से किया था, मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाती है एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन ग्रेड 18, और फिर मेरी पोस्टिंग इस कॉलेज से बाहर हो जाती है। अब वक्ती तौर पे लगता है कि मैं मेरिट में पहले नंबर पे हूँ तो मुझे इन्होंने बाहर भेज दिया, बाकियों की बाद में यहाँ पे एक जो गवर्नमेंट के जॉब के लोग हैं वो लोग समझ सकते हैं इस फार्मूला को। और मेरी एक अंदर शहर के अंदर एक कॉलेज में पोस्टिंग हो गई। वहाँ मैंने जाके एमफिल किया विद गोल्ड मेडल।
पीएचडी की छुट्टी ली, पीएचडी का स्कॉलरशिप मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह, 4 साल छुट्टी विद फुल सैलरी मिली, और अमेरिका की वर्मोंट यूनिवर्सिटी में मेरा थीसिस रखा गया। ऑस्ट्रेलिया में मेरी पीएचडी थीसिस फीचर हुआ। मेरे सुपरवाइज़र जो कि नमल यूनिवर्सिटी के प्रो रेक्टर भी हैं, वो कहते हैं कि आज तक नमल यूनिवर्सिटी ने 240 पीएचडीज़ करवाई हैं इंग्लिश में। आज तक किसी पीएचडी को इंटरनेशनल रिकग्निशन इस कदर नहीं मिली जितनी आपके काम को मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वापस ज्वाइन करती हूँ तो गुजरांवाला बोर्ड की फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी के तौर पे अल्लाह ताला ने मुझे काम करने का मौका दिया। वहाँ से वापस आई तो जिस कॉलेज में थी उसकी हेडशिप का मौका मिला 3 साल। अब उस 3 साल के अंदर जब मैंने ज्वाइन किया उस कॉलेज को तो उसका नाम बदनाम हो चुका हुआ था, और उसका नाम था रूढ़ी वाला कॉलेज, थका हुआ कॉलेज, बदबू वाला कॉलेज। और मुझे शर्म आती थी कि मुझे एक ऐसे इदारे के हेड बनाया गया है जिसकी बदनामी ही बदनामी, या तो लोग जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वो उसको एक गलत नाम और गलत कॉन्सेप्ट से जानते हैं। सो मैंने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि आपने मियां रहमत को अपना बच्चा बना लिया। मियां रहमत कॉलेज था उसका नाम ना, और आपको वो चौथा बच्चा ज़्यादा अजीज़ है, और आप फ़ीमेल अब्दुस तारीदी बन गई हैं। जो भी कॉलेज में आता है आप उसे कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप मेरे कॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं। यूँ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उसका चार्ज लिया तो 200 बच्चे थे। 3 साल में उसकी तादाद 400% बढ़ चुकी हुई थी, और वो 800 बच्चे हो गए जब मैंने उसका चार्ज छोड़ा है। इसी दौरान 1.25 करोड़ रुपया प्राइवेटली फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू मैनेज किया हमने, जिसमें हमने उन स्टूडेंट्स की जो तादाद बढ़ाई, उसके लिए जितनी फैसिलिटीज़ थी वो हमने प्राइवेटली मैनेज की। गवर्नमेंट का कॉलेज था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस इंतज़ार में बैठी रही कि गवर्नमेंट मुझे पैसे देगी और मैं ये काम करूँगी तो फिर तो ये पता नहीं कब तक चलेगा। दूसरा, चूँकि मैं इंचार्ज थी, प्रॉपर परमानेंट प्रिंसिपल नहीं थी, तो कल्चर ये है कि जो इंचार्ज होते हैं वो इतना काम नहीं करते। वो सोचते हैं कि जब कभी परमानेंट होंगे या जो परमानेंट आएगा वो काम करेगा। तो मेरा क्लर्क मुझे ये कहता था कि मैम इस पे लोग डीडीओशिप में इतना काम नहीं करते, तो परमानेंट होने का इंतज़ार करते हैं। तो मैं उन्हें कहती थी कि तारिक साहब, किसने देखा है कि मैंने परमानेंट होना है? जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये सीटें आनी जानी हैं, इन सीटों की कोई बात नहीं। तो आपका वो वक्त हिस्ट्री में जमा हो जाता है, वो याद रखा जाता है, आपके कदमों के निशान याद रह जाते हैं, आपके डेजिग्नेशंस याद नहीं रहते, आपका कंट्रीब्यूशन याद रहता है। इसी दौरान सैटेलाइट ऑन कॉलेज के लिए दोबारा से सीट्स अनाउंस हो गई। अब देखिए, मैंने 5 दफ़ा अप्लाई किया परमानेंट प्रिंसिपलशिप के लिए मियां रहमत कॉलेज में। अब ये जिन लोगों को थोड़ा सा हिकमत का नॉलेज होता है और वो लिंक बनाना जानते हैं, तो मुझे लिंक समझ आना शुरू हो गए कि ये अल्लाह ताला कैसे चीज़ों को इवॉल्व करें। 5 दफ़ा अप्लाई किया, मेरे ऑर्डर नहीं हुए, और मेरे बाद वजह से पूरे पंजाब के ऑर्डर रुक जाते थे। इंटरव्यूज़ भी होते थे लेकिन ऑर्डर रुक जाते थे। यहाँ तक कि सैटेलाइट ऑन कॉलेज की सीट खाली हो गई, उसके लिए अप्लाई करना था। मैंने फिर दोबारा अपने कॉलेज के लिए भी अप्लाई किया, सैटेलाइट ऑन के लिए भी अप्लाई किया, और इस दफ़ा कंडीशन ये थी कि जो किसी कॉलेज की परमानेंट प्रिंसिपल है वो एलिजिबल नहीं है। मुझे अल्लाह ने 3 साल डीडीओ रख के काम करवाया, मुझे परमानेंट होने नहीं दिया। चूँकि जो अल्लाह ताला की तदबीर है और जो हिकमत है उसको हम नहीं समझ पा रहे होते, हमारा तो विज़न बहुत लिमिटेड है। और आखिरकार करते करते ये हुआ कि मेरी सैटेलाइट ऑन कॉलेज की प्रिंसिपल के तौर पे ऑर्डर हो गए इंटरव्यू के बाद। नाउ इन द 71 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट ऑन कॉलेज, मैं बताना चाहूँगी कि सैटेलाइट ऑन कॉलेज जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉलेज है। स्ट्रेंथ वाइज इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह 9700 बच्चियाँ साइमल्टेनियसली एनरोल्ड हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, और 71 साल हिस्ट्री में मैं कम उम्र तरीन प्रिंसिपल हूँ। मेरी उम्र में आज तक इस कॉलेज की कोई प्रिंसिपल नहीं रही, और मैं गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की वाहिद खातून हूँ जिसने इंग्लिश में पीएचडी की, और मैं इस कॉलेज की वाहिद प्रिंसिपल हूँ जिसने 6 साल इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है। सो मुझे इसकी दीवारों से भी प्यार है। एक वो कॉन्सेप्ट में जो आज आने वाले सब बच्चों को देना चाहूँगी कि बेटे जहाँ हों उसे अपना पाकिस्तान समझें। आप पूरे पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते। मुझे एक बड़ा अच्छा एक वाक़या याद आया कि समंदर के किनारे लहरों के साथ बह के बहुत सारी स्टार फिश आ गई और वो रेत में फंस गई। वो हम जैसा, मेरे और इबाद भाई जैसा कोई दीवाना था, वो एक एक फ़िश उठा के तो पानी में फेंक रहा था। कोई सियाना आया, उसने कहा तुम पागल हो, ये तो लाखों की तादाद में, तुम्हारे इस तरह फेंकने से क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने जो हाथ में स्टार फिश पकड़ी हुई थी उसने कहा इसको फ़र्क पड़ेगा। सो अपने कंट्रीब्यूशन को कभी भी कमतर मत जाने।
मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा ये कहती हूँ कि बेटे आज से सोचना शुरू करें कि हमने गिवर्स बनना है, हमने टेकर्स नहीं बनना। जो खा गए वो उड़ा गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, जो दे गए वो ले गए। और मैं ये समझती हूँ कि मुझे, क्योंकि जॉब में वाहिद खातून हूँ जो जॉब, खातून नहीं बल्कि मैं वाहिद पर्सन हूँ, मेल फीमेल कोई भी मेरे मेके में जॉब नहीं करता, ना ही कोई हायर एजुकेशन की तरफ गया अभी तक। तो मुझसे लोग क्यूरियोसिटी में, कुछ कज़न्स वगैरह पूछती हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। तो मैंने एक दिन सोचा कि मेरी सैलरी का जो ये सवाल पूछा जाता है तो क्या मैं वाकई सैलरी के लिए काम कर रही हूँ। तो फिर मुझे समझ आया अपना सेल्फ एनालिसिस करने से, अपना जायज़ा लेने से, कि मेरी सैलरी की तो कई किस्में हैं और उसमें सबसे हल्की किस्म ये है कि मुझे इसके पैसे भी मिलते हैं। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी रिकग्निशन, इतनी नेकनामी, इतनी दुआएं और इतनी मोहब्बतें, ये सारी मुझे इस जॉब की वजह से मिल रही हैं। अगर मैं घर में बैठी भी होती तो मैं बर्तन मांज रही होती और रात को मेरा मियाँ आके कहता तुम सारा दिन करती क्या हो। अब मेरा मियाँ भी मेरा तारुफ कराते हुए अपना फ़ख्र महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका तारुफ इनकम्प्लीट है ये बताए बगैर के सेटलरटाउन कॉलेज की प्रिंसिपल उनकी वाइफ हैं। एक और चीज़ जो मैं अपनी बच्चियों को लाजमी बताना चाहूँगी कि बेटे ये जो फेमिनिज़म का नया कॉन्सेप्ट आ गया ना कि हमने मादर पिदर आज़ाद होना है और हमने मर्दों के बगैर गुजारा करना है और मर्द की हकमियत को चैलेंज करना है, ये कॉन्सेप्ट मेरे नज़दीक गलत है। इस्लाम जो है उसने ऑलरेडी हमें इतने राइट्स दिए हुए हैं, अगर उनको ही प्रैक्टिस करवा लिया जाए तो हमारा स्टेटस हमारे मर्द हजरात से ज़्यादा होता है, ऑलरेडी ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने आपकी हर कंट्रीब्यूशन का अजर भी रखा है और आपको, आपकी फैमिली पे उसको एहसान, मतलब मैं कमाती हूँ, अगर मैं देती हूँ घर में तो वो सदका है, यानी मेरा देना मेरे पे पाबंदी नहीं है कोई कि चूंकि मैं कमा रही हूँ तो मैंने घर में उसको खर्च भी करना है। लेकिन मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसने खर्च भी करना है और उसने जिम्मेदारी भी उठानी है। औरत अगर बच्चे पाल रही है, घर के काम कर रही है, बच्चे को फीड करा रही है, खिदमत कर रही है, तो वो सबके सब एहसान में जाता है। हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें एक्विटी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें इक्वल चांसेस ऑफ एजुकेशन चाहिए, इक्वल चांसेस ऑफ प्रोग्रेस चाहिए। इसी से रिलेटेड एक मिसाल, मेरी जब पोजीशन आया करती थी तो मेरे अब्बू कहा करते थे जब मुझे कोई मुबारक देता ना तो मैं बड़ा शर्मा के मुबारक कबूल करता हूँ कि हाजी साहब तुम्हारी बच्ची की फर्स्ट पोजीशन आ गई। अगर यहीं मेरा कोई बेटा होता तो मैं गाज वाज के उसकी मुबारकबादें वसूल करता। तो अब तो इतनी ज़्यादा मिसालें हो गई हैं कि भुट्टो का कोई बेटा उनका नाम नहीं बना सका, नवाज शरीफ का कोई बेटा उनका नाम नहीं बना सका। तो हमें ये चेंज लाना होगा। इबाद भाई की माशाल्लाह 3 बेटियां हैं और मैं ये समझती हूँ कि इनकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने इन्हें रहमत से नवाजा है और ये रहमतें ही इनका नाम रोशन करेंगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी इनकी निजात का बायस बनेंगी। इसके साथ ही मैं ये एक ऐलान करना चाहूँगी कि वो बच्ची जिसे इबाद भाई ने बड़ी बेरहमी से निकलवाया है, मैं उसे इनाम देना चाहूँगी। मेरा बैग प्लीज़ मुझे पकड़ाएं और बच्ची को मेरे पास भेजें। कहाँ है वो बेटी हमारी? है भी कि नहीं? इधर गुस्सा करके चली गई। पिज्जा है यहाँ पे? हाँ आओ बेटे इधर आओ। इधर 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 आओ, इधर आओ। ये लो बेटा, कोई बात नहीं। ये देखो ये देखो ये देखो आपका प्राइज। ये ले लो। एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जहाँ रहें वहाँ पे आपके होने से फ़र्क पड़ना चाहिए, दुनिया में आपके आने से फ़र्क पड़ना चाहिए, दुनिया से आपके जाने से फ़र्क पड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया।